और किसी को अगर सांप काट दिया है तो उसके लिए अचूक दवा है टूडू गोली। इसमें 4 गोली है। 4 गोली एक पाव चावल को धो करके चारों गोली को घोल देना है और उस मरीज को पिला देना है, चाहे किसी भी तरह का सांप काटा हो। हाँ। शक के आधार पर भी इसे दे सकते हैं। अच्छा। और ये दवा 10 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं, ये एक्सपायरी नहीं होगा। कौन लकवा वाले को कितने दिनों में ठीक किया है अब तक? कोई ऐसा? 15 दिन में भी ठीक हुआ है, कोई 1 महीना में ठीक हुआ है, कोई 2 महीना में ठीक हुआ है। अच्छा। पागल कुत्ता अथवा पागल सियार के काटने पर काम करता है। आपने अभी सुना कि वैद्य जी बता रहे थे कि पागल कुत्ता के काटने से या पागल सियार के काट देने से भी लोगों को खतरा हो जाता है, तो उसका भी यहाँ दवाई उपलब्ध है। एक बार हम लोग को मौका दें सेवा करने का और हम लोग पूरी कोशिश आपके लिए करेंगे। आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। खूंटी जिला एक वीरों की भूमि है। इसके अलावा बात करें तो खूंटी जिले ने खेल के भी जगत में अपना छाप छोड़ा है, अपना नाम दिया है। हम बात कर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा का। अगर इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वीरों की भूमि भगवान बिरसा मुंडा के बारे में हम बात कर रहे थे कि वे एक महान क्रांतिकारी योद्धा थे। इनके अलावे जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान एक हॉकी खिलाड़ी खूंटी ने ही दिया। और खेल और क्रांतिकारी के अलावे बात करें तो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खूंटी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आदिवासी समाज में कलाओं की प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कई तो प्रतिभा हैं जो निखर कर सामने आ चुके हैं, कई प्रतिभाएं हैं जो अब सामने आ रहे हैं। तो हम जिस जगह पर खड़े हैं आप देख पा रहे होंगे कि ये टुडू आयुर्वेदिक औषधालय सह चिकित्सालय है। यहाँ जो है कई ऐसी गंभीर बीमारी, चाहे वो लकवा हो, चाहे सर्पदंश का इलाज हो, या फिर इसके अलावे जब लोगों को जो है नसबंदी कराते हैं लोग ताकि उन्हें संतान ना उत्पन्न हो, तो ऑपरेशन किया जाता है उनका। लेकिन यहाँ इस औषधालय में ऐसा दवाई उपलब्ध है जिससे कि ऑपरेशन जैसे स्थिति से भी आपको नहीं गुजरनी पड़ेगी। हम इन विषयों को लेकर जरा इस इस औषधालय के जो निर्माता निर्देशक हैं, हम इनसे जरा जानने का प्रयास करते हैं। आइए सर, आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए वहाँ देखिए और जरा बताइए ये हाँ। आपका जो ये टुडू औषधालय है, हाँ। हमने अभी आपसे बातचीत किया है, हाँ। लेकिन उनके पहले हम कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं शॉर्ट कि आदिवासी समाज में सर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। नहीं। जैसे आपका भी ये प्रतिभा। हाँ। इसके अलावे चिकित्सा क्षेत्र सबसे में। शुरुआती अगर बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा, हाँ। जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग हाँ। इस धरती पर जन्म लिए। खूंटी जरा जिला में बताइए आप जन्म अपने लिए बारे हैं। खूंटी जिला में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ एक से एक वीर भी जन्म लिए हैं और खिलाड़ी भी जन्म लिए हैं, जैसे जयपाल सिंह। और क्रांतिकारी में भगवान बिरसा मुंडा तो माने जग जाहिर है। और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से अनुभवी वैद्य आज भी कार्यरत हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं माने जंगली जड़ी बूटियों के द्वारा। आदिवासी समाज मतलब आदिवासी से सोच सकते हैं कि ये जो है आदिकाल से जंगलों में निवास किए, जंगलों को साफ कर अपना निवास के लिए जगह बनाए और वन वन जो है जंगलों को सुरक्षा भी देने का काम किए। वन सुरक्षा भी इनके द्वारा दिया जाता है क्योंकि ये वन आदिवासी हैं, तो इन्हें वनोपज जो है वनस्पति इनका बहुत ज्यादा जानकारी भी है। तो जानते हैं कि किस किस प्रकार से ये टुडू औषधालय का निर्माण किए हैं, कैसे इसका नींव रखे। ये शुरुआत तो मेरे पिताजी के द्वारा किया गया, नामकरण भी उन्हीं के द्वारा किया गया टुडू आयुर्वेदिक औषधालय। क्योंकि टुडू हम लोग का टाइटल है, हम संथाल से आते हैं, अनुसूचित जनजाति। और यह माने ये सरकार से अनुज्ञप्ति 1994 से प्राप्त है, जो एकमात्र आदिवासी फार्म है और दूसरा नहीं है। अच्छा, तो हम लोग अपने ये क्या चिकित्सा क्षेत्र में कोशिश कर पहचान रहे बना रहे हैं, हैं, पहचान एक बना रहे पहचान हैं। बना रहे हैं। हाँ, कितने दिनों से सेवा हाँ। दे रहे हैं? ये तो हम लोग का खानदानी है, दादा वैद्य थे, पिताजी वैद्य थे, उसके बाद हम भी हैं और अभी तो चिकित्सालय चल रहा है। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि कम से कम में ये जंगली जड़ी बूटी
से कम खर्च में आदमी निरोग हो और स्वस्थ हो। चलिए चलिए, थैंक यू। ये थे, अब इनसे हम जो आगे जो बातचीत किया हुआ है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि बीमारी पर और बीमारियों को ठीक करने के लिए जो दवाई दिया जाना है उस पर भी हमने इनसे बातचीत किया है। चलिए हम उस हिस्से को भी मैं आपको सुनवाता हूँ। मैं लूनाराम मांझी वन विभाग से रेंजर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और हम लोग का ये खानदानी पेशा है। मेरे दादा भी वैद्य थे, मेरे पिताजी भी वैद्य थे और हम भी वैद्य हैं। हम माने देहाती जंगली जड़ी बूटी से रोगों का इलाज करते हैं। हर करीब-करीब 90% वनस्पति का हमको पहचान है और उसका गुण दोष हम जानते हैं। हम किसी को बिना माने ये बनाए हुए दवा से भी ठीक कर देंगे। उसको बतला देंगे कि फलना-फलना जड़ी को ले आओ और उसको पीस के पी लो 4 दिन 5 दिन, उतने में आप ठीक हो जाइएगा। हाँ, ये तो ठीक है, ये अच्छी बात है। और ये बताइए कि ये जो आपका यहाँ क्लिनिक है, आप ही का है ना? हाँ, और इसके अलावे? इसके अलावे हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ दवा बनता है। अच्छा, हाँ। वो तो गोविंदपुर में है। और जो ये बिहार सरकार से हम लोग वर्ष 1994 से मैंने लाइसेंस लिए हैं। अच्छा। मैंने प्रोडक्शन करने के लिए, दवा प्रोडक्शन करने के लिए। हाँ। और ये हम सोचते हैं कि झारखंड और ये बिहार का एकमात्र आदिवासी ये है, क्या बोले, फैक्ट्री है जो और ये कि जड़ी ऐसा बूटी का निर्माण करती है। माने अनुज्ञप्ति प्राप्त। अच्छा, अनुज्ञप्ति प्राप्त झारखंड और बिहार का। हाँ। अच्छा, तो चलिए ये ठीक था। अब तक आपने इन जड़ी-बूटी के प्रयोग से कितने प्रकार की दवाइयों का निर्माण किया? अभी हम जो अनुज्ञप्ति लिए हैं वो 21 प्रोडक्ट है। अच्छा। जो पम्पलेट में है, कहिएगा तो बारी-बारी से बतला देंगे। तो ठीक है, इसमें से 2-4 कुछ खास-खास जो है अगर आप बता सकते हैं तो जल्दी से क्योंकि अपन दवा तो सभी खास है, जैसे टुड्डू गोली सर्पदंश के लिए है, अर्शनाशक गोली खूनी और बादी बवासीर के लिए है, पांडु रोग नाशक गोली ये पीलिया के लिए, जॉन्डिस के लिए, बालामृत गोली ये बच्चों का टॉनिक है, बुखार, पतला दस्त, सूखा रोग सब में काम करता है। कब्ज नाशक गोली ये कब्ज को दूर करता है, पेट के पाचन क्रिया को नियमित करता है। स्वान विषनाशक गोली ये पागल कुत्ता अथवा पागल सियार के काटने पर काम करता है। धातु पौष्टिक गोली ये माने एक मिनट आप रोक रहे हैं बीच में। हम लोग आपने अभी सुना कि वैद्य जी बता रहे थे कि पागल कुत्ता के काटने से, पागल सियार के काट देने से भी लोगों को खतरा हो जाता है, तो उसका भी यहाँ दवाई उपलब्ध है। कौन सा गोली बताए सर? वो स्वान विषनाशक गोली। स्वान विषनाशक गोली। देखिए भाई, आप देख रहे हैं तो यहाँ इस चीज़ के लिए, इस सर्पदंश, कुत्ता का काटने से, सियार के काटने से जो बीमारी उत्पन्न होती है, इस प्रकार से जो इसका भी इलाज यहाँ संभव है। आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे सुनते हैं सर से। हाँ, आगे धातु पौष्टिक गोली ये माने युवा मर्दाना बीमारी का इलाज है। धातु पौष्टिक गोली जी बने आजकल तो कम से कम 90% आदमी धातु क्षीणता के शिकार रहते हैं। अच्छा, एमसी गोली ये औरतों का मासिक का अनियमितता का दवा है। वातनाशक गोली ये साइटिका, गठिया, लकवा, वात रोग का दवा है। ल्यूचिल गोली स्त्रियों का श्वेत प्रदर एवं रक्त प्रदर का दवा है। मधुनील गोली यह मधुमेह बीमारी का अचूक दवा है। कमाइनी गोली यह चेहरे के सुंदरता को बढ़ाता है। लेप्रोविट गोली ये कुष्ठ का दवा है। कुष्ठ का भी चर्म रोग। हाँ, चर्म रोग की भी यहाँ जो है इलाज संभव है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम चूंकि बीच में रोक के इसलिए बोल रहे हैं, जो बड़ा बीमारी जैसे, हालांकि बीमारी तो सभी बड़ा ही होता है, लेकिन जो बीमारी का इलाज बहुत कम जगह पर और जो है नहीं के बराबर संभव होता है कई क्षेत्रों में, वो उन लोगों के लिए खास संदेश है। आप इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हाँ, गर्भ निरोधक गोली यह माने क्या बर्थ कंट्रोल का बहुत सस्ती दवा है। माने इसमें यह है, इस दवा के सेवन से माने स्थायी बंध्याकरण हो जाएगा, फिर माने उसको संतान नहीं होगा। अच्छा। कायाकल्प गोली यह एक तरह का टॉनिक है। एक मिनट सर, आप बता रहे थे, कौन सा बता रहे थे? बंध्या गर्भ निरोधक गोली। गर्भ निरोधक गोली, चूंकि अमीन बीच में रोक रहे हैं, ये गोली खाने से फिर हमेशा के लिए उसको जो है बच्चे नहीं होंगे उन्हें। तो डॉक्टर या कई हम लोग जो अब आज के जमाने में देखते हैं कि लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं,
कि बच्चे नहीं हो उन्हें ना सर। तो ऑपरेशन से बचना है तो ये साधारण सा आसान उपाय है। आसान उपाय है, इस यहाँ ये दवाई लेने से आपको ऑपरेशन का खर्च, ऑपरेशन का दर्द महसूस नहीं करना होगा और ऑपरेशन का वो परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। सिर्फ़ यहाँ से एक दवाई खाना पड़ेगा आपको ना। यह गोली जो है 16 गोली का एक कोर्स है, जो 2 महीना मासिक पीरियड में माने औरत को खाना होगा, सुबह शाम एक-एक गोली। ये भी एक बड़ी खबर है। बड़ा वो जो है ये बड़ा एक संदेश है, इसमें से जो है खास संदेश है। चलिए आगे सुनते हैं। ठीक। कायाकल्प गोली यह एक तरह का टॉनिक है, जो जिसके सेवन से आदमी निरोग रहेगा, किसी किस्म का बीमारी नहीं पकड़ेगा, माने कहिए एक तरह से इम्यूनिटी उसका बढ़ जाएगा। अपस्मार नाशक कैप्सूल, यह जो है मिर्गी रोग की दवा है, मिर्गी रोग इससे ठीक होता है। महागैस्ट्रिक कैप्सूल, ये गैस का दवा है। एक मिनट सर, फिर से हम रोक रहे हैं। देखिए, हम बीच में भाई रोक रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं हमें, इसलिए आपके लिए हम रोक रहे हैं। मिर्गी, ये भी एक ऐसा बीमारी है, लोग बहुत परेशान रहते हैं इससे। परेशान जिसे बीमारी होता है वो तो है ही परेशान, लेकिन उनके घरवाले, उनके गार्जियंस, उसके जो चाहने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हाँ, ये मिर्गी, इससे पहले भी देखे सर्पदंश, कुत्ता काटना या फिर ऑपरेशन से संबंधित मैंने बताया। अब जो है मिर्गी से संबंधित भी मैं बीच में रोक के संदेश को हाइलाइट करने का प्रयास करता हूँ कि इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इस चीज़ का भी यहाँ दवाई उपलब्ध है। आगे सर। आगे हाँ, महागैस्ट्रिक कैप्सूल जो है, गैस और बदहजमी, अम्लपित्त, इस सब का दवा है। उसके आगे है फलेरिया नाशक कैप्सूल, ये माने क्या उसको फलेरिया हाथी जो पाँव है, जो जिसको बोलते हैं, उसका दवा है। मोटापा नाशक गोली, ये जो है मोटापा और अनावश्यक चर्बी को घटा के देह को सुडौल करता है। अच्छा, वात नाशक तेल, ये गठिया, लकवा, साइटिका, कमर दर्द, नस का दर्द को ठीक करता है। इसके मालिश से सब ठीक हो जाएगा। चलिए, इतने प्रकार के आपने सुना, इसमें से बीच में जो हमें लगा कि ये इस चीज़ को बीच में रोक के बताना चाहिए आपको, वो मैंने बताया। हालाँकि बीमारी तो सभी बड़े होते हैं, बीमारी तो खतरा है ही। चलिए आगे जानते हैं सर, ये आपने 21 प्रकार के बताया ना? हाँ। 21 प्रकार में से कई इसमें बड़ी बीमारी भी थी। तो अब ये बताइए कि लोग आपके इस क्लिनिक में, जैसे हमने वैद्य से पहले बातचीत किया, तो लगभग 25 से 30 सालों से चल रहा है। 10,000 से लोग यहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ से ठीक हो चुके हैं। तो तो लोग यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब निराश होके नहीं जा रहे हैं। ना, इसके लिए आप लोग किस प्रकार से मेहनत करते हैं? माने दवा का निर्माण ढंग से करते हैं और अच्छा से चिकित्सा करते हैं। चलिए, तो ये थे वैद्य जी। और आपने हमें पहले बताया, जब हम लोग कैमरे के ऑफ कैमरे में बातचीत कर रहे थे, तो रांची में भी शायद आपका क्लिनिक है। हाँ, अच्छा, रांची में भी क्लिनिक था, अभी बंद कर दिए हैं कि कोरोना को लेकर के वहाँ बंद हो गया। अच्छा, कोरोना 1-2 जो है साल सब बंद हो गया था, इसलिए वहाँ बंद कर दिए हैं। चलिए, हमें जानकारी मिली थी इसलिए हमने बीच में पूछ लिया। तो कोई ऐसा आप गोविंदपुर में क्लिनिक है, राजनगर गोविंदपुर, वहाँ क्लिनिक पूरा है। डिटेल्स बता दीजिए कहाँ है? टुड्डू आयुर्वेदिक औषधालय जो है, अच्छा, ये गोविंदपुर, थाना राजनगर, जिला सरायकेला खरसावां में स्थापित है। वहाँ अभी लोग भी आपके इलाज पास इलाज होता है और हम लोग दवा का निर्माण करते हैं। वहाँ करीब डेली 10-15 पेशेंट आते हैं। 10-15 कम से कम तो आ ही जाते हाँ, हैं। ही जाते हैं। चलिए, तो ये थे वैद्य जी से हमने बातचीत किया। आपने सुना कि किस प्रकार से किस-किस बीमारियों का इलाज यहाँ संभव है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि मालिश से लेकर दवाइयों तक की भी यहाँ सुविधाएँ उपलब्ध है। मालिश से भी यहाँ लकवा जैसे बीमारी को ठीक कर दिया जाता है ना सर? हाँ, और उसके अलावे दवाई की ये देखिए पुड़िया भी यहाँ है। ये दवाई की पुड़िया अभी बन रही है। तो दवाइयाँ भी यहाँ लगभग जो इनसे सुने 21 प्रकार की बीमारी, हम तो ये लगभग कहेंगे कि सभी बीमारी, 21 बीमारी में बहुत सारा बीमारी है। इतनी सारी बीमारियों का इलाज यहाँ संभव है। आप भी अगर कहीं परेशान हैं, हैरान हैं, तो इस छोटे से जगह पर आकर मिलें, लेकिन आपको बड़ी समस्याओं से का समाधान मिलेगा ना सर? हाँ। एक बार हम लोग को मौका दें सेवा करने का, और हम लोग पूरी कोशिश आपके लिए करेंगे। आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाइएगा। देखिए, हमारी शुभकामना आप लोग के साथ। निराश होकर नहीं लौटेंगे, ये इनका कहना है। हम भी इनसे बातचीत किए तो कई बार जो इनके द्वारा जो बात कही गई, कई बातें ऐसे हमें लगा कि शायद आप यहाँ से निराश नहीं लौटेंगे। हम खुटी और खुटी के आस-पास के जिलों में ऐसे ही लोगों के लिए
ऐसे लोगों को आप जो है आप तक पहुँचाते हैं ऐसे लोगों की बातों को ऐसे क्योंकि इनके अंदर जो गुण है, जो कला है, उनको आप तक पहुँचाना ही हमारा ये एक कहें तो एक फर्ज़ बनता है और हम आपको बताते हैं। अब भाई जी सबसे पहले बताइए कि ये जो आपका क्लिनिक है यहाँ, ये कितने दिनों से चल रहा है यहाँ, कब से है? ये लगभग तो आगे 25 आ जाइए, आगे आ जाइए। लगभग 25-30 वर्ष हो गया अच्छा, तो 25-30 सालों से यहाँ चल रहा चल है। रहा है। अब ये बताइए इतने दिनों में अब तक अनुमान बताइए कि कितने लोगों को आपने ठीक किया होगा यहाँ? क्योंकि बीमारी तो तरह-तरह की बीमारी है, सबका कुल मिला के। पार्ट-पार्ट बताना पड़ेगा। नहीं, नहीं, कुल मिला के बताइए एक ही बार में कि हाँ, अलग इतने लोगों को अब तक आपने ठीक किया है। कम से कम 10,000 से कम नहीं होगा। 10,000 ये बहुत इतने बड़ा सालों में, संख्या है, 30 सालों में ना? 30 सालों में। चलिए, आपने सुना कि 10,000 लोग इस क्लिनिक से अब तक ठीक होके गए हैं, अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग बीमारी से ग्रसित लोग। तो आप सोच सकते हैं कि इस क्लिनिक में जो है, किस प्रकार से इलाज होते हैं कि लोग यहाँ से हमने बातचीत किया था इससे पहले आपको बताया था कि लोग निराश यहाँ से होकर नहीं लौटते हैं। नहीं, लोग निराश नहीं ना होते हैं यहाँ से आपके यहाँ से? नहीं, निराश होके नहीं लौटते हैं, बिल्कुल। संतुष्ट होके जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब ये बताइए कि चूँकि ये पुड़िया भी देख रहे हैं, ये दवाई है ना इसमें? हाँ, सब दवाई तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आप किस-किस बीमारी का थोड़ा इसके बारे में भी लोग जानना चाह रहे हैं, बता दीजिए किस-किस जो अभी बीमारी का चला इलाज हुआ है, करते हैं? जैसे लकवा है, गठिया है, साइटिका है, नसों का दर्द, कमर का दर्द, हुँ, हुँ। लेडीज लोग का अभी बहुत ज़्यादा शिकायत हो रहा है, श्वेत प्रदर्द, रक्त प्रदर्द, अच्छा, मासिक धर्म की अनियमितता, इन तमाम बीमारी को जो है यहाँ आप लोग इलाज करते हैं, है ना? टीबी का, अच्छा, और किसी को अगर सांप काट दिया है तो उसके लिए अचूक दवा है टूडू गोली। अच्छा, उसको टूडू गोली यही हाँ, है? जैसे ये टूडू गोली है, अच्छा, इसमें 4 गोली है, हुँ, 4 गोली एक पाव चावल को धो करके हुँ, चारों गोली को घोल देना है हुँ, और उस मरीज को पिला देना है, हुँ, चाहे किसी भी तरह का सांप काटा हो। हाँ। हाँ, कितने हाँ, शक के आधार पर भी इसे दे सकते हैं, अच्छा, और ये दवा आप 10 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं, ये एक्सपायरी नहीं होगा। अच्छा। कितने सर्प मान लीजिए सर्पदंश किसी को साँप काट दिया, तो कितने समय के बीच कितने देर के अंदर-अंदर इसको खाना खिलाना बेहोश चाहिए? नहीं हुआ जब तक नहीं। अच्छा, तब तक खिला सकते हाँ, हैं। अगर बेहोश अगर हो भी गया है, हुँ, तो नाक द्वारा पाइप डाल करके, बूँद-बूँद करके उसके अंदर घुसा देना है। अच्छा असर जिस करेगा। तरह से नाक से दिया जाता है, उसी हुँ। तरह दवा को घुसा देना है। चलिए आप अगर देख पा रहे हैं तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि सर्पदंश साँप काट ले तो लोगों का बचना जो है काफ़ी कम उम्मीद हो जाता है और आप ये देखिए टुड्डू गोली वैद्य जी के द्वारा बनाया गया है। इसे साँप काटने पर ये अचूक दवाई मानी जा रही है, इनका कहना है। तो आप खिला दीजिए, लोग ठीक हो जाएँगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा बात है। तो आप भी अगर आपको भी अगर इस चीज़ से बचने के लिए पहले से अगर तैयारी करनी है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और ये गोली ले सकते हैं। तो हम अगली बात पर आते हैं। ज़रा ये बताइए चूँकि लोग जो है ना लकवा से बहुत ज़्यादा हमें शिकायत हमें फ़ोन भी आता है, कई बार हम जब खबर चलाते हैं, लोग लकवा से ग्रसित होते हैं और उनको इलाज चाहते हैं, ठीक है? तो आप ये बताइए कि लकवा का जैसे बोले कि इलाज हम करते हैं, क्या चीज़ से करते हैं और कितने दिनों में लगभग किस किस प्रकार का लकवा जो है ठीक हो जाता है? लकवा का एक परसेंटेज होता है, कितना परसेंटेज उसका ब्रेन को डैमेज किया है, उसका अच्छा, नस को, हाँ। उसी के आधार पर उसी तरह उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, जैसे कोई बेहोश हो के आता है, कोई कोमा में रहता है, हुँ, तो सबका अलग-अलग टाइम लगता है। अच्छा, और हम लोग जो इलाज करते हैं, एक्यूप्रेशर से, मैग्नेट थेरेपी से और मशीन द्वारा, हुँ, हुँ, और प्लस अपना हाथ का जो कला है मसाज का, मालिश मसाज द्वारा, सब एक साथ हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब मालिश ज़रूरी पड़ जाता है उसमें और हाँ, मालिश से ठीक करते हाँ, हैं, है ना? वही एक्यूप्रेशर मालिश ज़रूरी पड़ता है। एक अनुमान लकवा वाले को कितने दिनों में ठीक किया है अब तक? कोई ऐसा? 15 दिन में भी ठीक हुआ है, कोई 1 महीना में ठीक हुआ है, कोई 2 महीना में ठीक हुआ है, अच्छा, देखिए कोई सप्ताह दिन में ठीक हुआ है। सुन लीजिए और आप लोग भी पूरे खबरों को ध्यान से देखिएगा। बाद में हमें फ़ोन करके नहीं परेशान करिएगा कि हमें भी दिखाना है और ये कैसे ठीक होगा। तो वैद्य जी बता रहे हैं कि कोई 15 दिन में भी ठीक होते हैं, तो कोई 1 महीने में भी ठीक होता है। वो उस डिपेंड करता है कि कितने परसेंट उसका जो है लकवा से वो ग्रसित हैं। तो ये लकवा और सर्पदंश जो है बड़ी
हमें मेरे ख्याल से कि ये बड़ा चीज़ था, बड़ा जानकारी था जो मैंने आपको बताया सबसे पहले। उसके बाद तो कई ऐसी बीमारी है जो बताएँगे तो शायद बहुत समय लगेगा, वैद्य जी जैसे बताए। तो अगर आप इस क्षेत्र के हैं या फिर आप हमें जहाँ से भी देख रहे हैं, आप अगर ग्रसित हैं बीमारी से और आप या परेशान हैं, तो ज़रूर इनसे संपर्क करिएगा। तो और कुछ वैद्य जी जानकारी देना चाह रहे हैं? आप अब तक ये बताइए कि आपके यहाँ जो लोग बाहर-बाहर से आए हैं, तो कितने संख्या में लोग बाहर से और कहाँ-कहाँ से पहुँचे होंगे? बाहर से जैसे दिल्ली से है, अच्छा, मध्य प्रदेश से है, उड़ीसा से है, लोहरदगा, गुमला, चाईबासा, अच्छा। मतलब मतलब झारखंड के पूरे क्षेत्र से करीब-करीब है और आउट ऑफ स्टेट से भी है। आउट ऑफ स्टेट। देखिए, खूंटी जिले का तो बात छोड़िए, हम जैसे बता रहे थे पहले, खूंटी जिले का तो बात ही छोड़िए। इनके अलावे बात करें तो राज्य का भी बात छोड़िए, राज्य के भी कोने-कोने से लोग यहाँ आते हैं। राज्य के बाहर से भी लोग आते हैं। अब देखिए दिल्ली जैसे महानगरों से लोग यहाँ पहुँचते हैं, कोलकाता जैसे महानगरों से लोग, जबकि वहाँ डॉक्टरों का और ऐसे मेडिसिन वालों का कमी नहीं है, वहाँ बड़े-बड़े डॉक्टर होते हैं, लेकिन उनको छोड़कर लोग खूंटी के इस जगह पर पहुँचते हैं वैद्य जी के पास। तो आप जो है लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि लोग बहुत निराश होते हैं, लोग खोजते रहते हैं कि अच्छे डॉक्टर, अच्छे वैद्य मिलें। तो कुछ बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ लोग नहीं, अगर आए तो? मतलब अपना बीमारी से निराश नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दवा तो विश्वास की है। विश्वास सबसे बड़ा दवा है। तो कुल मिला के यही कहेंगे कि लोग आपके यहाँ बीमार जो है बीमार व्यक्ति अगर पहुँच गए, तो आप उसके लिए किस प्रकार से मेहनत करेंगे? क्या कितना समय देंगे? जैसे मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति आ गया, हुँ, तो उसका पूरा चेकअप किया जाता है। चेकअप करने के बाद फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। जिस तरह का मरीज़ है उसी तरह का समय उसको दिया जाता है। समय दे देते हैं हाँ। पूरा। चलिए, थैंक यू। ज़रा एक बार अपना परिचय दे दीजिए फिर से। हाँ, मेरा नाम जुनूल टोपनो हुआ। हुँ। और आप यहाँ जो है स्थानीय निवासी कहाँ के हैं? खूंटी के ही हैं कि खूंटी से बाहर आ गए हम वन मेरा निकलने में पड़ रहे पैदाइशी खूंटी ही है। हैं? ये आपका घर है ये ना? घर है, हाँ। घर है। घर हम लोग जान रहे हैं लेकिन फिर भी जानबूझ के बात कर रहे थे इनसे। इनसे हम सुनना चाह रहे थे। ये इनका घर ही है, घर का एक तरफ का एक हिस्सा है जहाँ क्लिनिक है और ये ऑफ़िस है। तो चलिए, ये थे वैद्य जी, जुनूल तोपनो जी। हम इनके गुरुजी सामने बैठे हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे आपने इन्हें सिखाया और आज जो है 25-30 सालों से ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। कई लोगों को ठीक किया इन्होंने खुद बताया। तो अच्छा एक चीज़ और हम ज़रा इनसे बात करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, हम लोग अभी सर्तिया इलाज आपका जो एक पैम्पलेट था उसको भी पढ़ रहे थे सर्तिया इलाज। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर्तिया इलाज या फिर किस तरह से इलाज होता है? मतलब इलाज तो हम लोग सस्तिया ही करते हैं, अच्छा, उसमें कोई शक नहीं है ना? कोई शक नहीं है। चलिए, चलिए इतना ही बहुत है। बहुत है, आपने सुना कि शर्तिया इलाज ही होता है, आप आइए तो यूँ कहें तो आप शर्तिया आइए कोई शर्त नहीं रखिए लेकिन यहाँ लोग निराश यहाँ से नहीं लौटते इतना जान लीजिए। यहाँ देखने का कोई फीस नहीं लिया जाता है। कोई भी चार्ज आप नहीं। संतुष्ट होइए तब इलाज कराइए। अच्छा चलिए फ़ी का जब बात हुआ तो एक चीज़ और, अगर मान लीजिए दवाई कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और बीमारी से ग्रसित है तो मिनिमम उसको कितना का दवाई यहाँ से देते होंगे बीमारी के हिसाब से? एक मान लीजिए किसी को लकवा है तो उसको लकवा ठीक करते-करते कितना खर्च पड़ जाता होगा? लकवा में महीना में कम से कम 2000 पड़ जाता है, बस। बस। 2000 आज के समय में बहुत छोटा चीज़ है, बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए 2000 में अगर ठीक हो रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आप को बहुत बड़ी राहत मिल रही है। आप अगर वैसे दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जाएँगे तो हमें नहीं लगता है कि वहाँ बड़े अमाउंट में तब्दील हो जाएगा यही 2000। तो चलिए